नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको एक निबंध बताती हूँ जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, जब हमें बहुत कोई कष्ट होता है, मान लीजिए जैसे कि बहुत तेज़ गर्मियों का मौसम है और उन गर्मी के मौसम के बाद अचानक बारिश आती है, बरसात की ठंडी ठंडी हवा आती है, तो वह हमें अत्यधिक सुख देती है। उसी प्रकार से हम सब स्वतंत्रता का बहुत ज़्यादा कष्ट सालों से भोग रहे थे। उस स्वतंत्रता का कष्ट भोगते भोगते हम भारतीयों ने बहुत संघर्ष किए और संघर्ष के बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। तभी से इस दिन को हम अत्यंत खुशी से इस राष्ट्रीय पर्व को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर वर्ष 15 अगस्त को मनाते हैं। चलिए अब हम स्वतंत्रता दिवस पर अपना निबंध प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए रूपरेखा, इसमें प्रस्तावना है, फिर स्वतंत्रता दिवस का परिचय एवं महत्व, स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह, विद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम तथा उपसंहार। प्रस्तावना, भारत के महान शहीदों के अपूर्व त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप प्राप्त स्वतंत्रता को प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन बड़े उल्लास तथा धूमधाम से मनाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे सभी भारतवासी बिना किसी भेदभाव के हर्षोल्लास से मनाते हैं। देखिए, इस दिन समस्त भारतवासी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहे कोई भी हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। यह त्यौहार सभी का त्यौहार है। यह दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन है। इस दिन हमारा देश सैकड़ों वर्षों की विदेशी दासता से मुक्त हुआ। अपने लाखों करोड़ों नौनिहालों की बलि देकर हमने ऐसी स्वाधीनता को पाया जिसमें संतोष, शांति, शीतलता, हर्ष, आनंद तथा आत्मविश्वास आदि भावों का समन्वय था। वास्तव में इस दिन स्वतंत्रता प्राप्त करके अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर भारतवासियों ने अपूर्व सुख का अनुभव किया। किसी विद्वान ने कहा भी है, स्वर्ग की गुलामी से बेहतर है नरक की बादशाहत। स्वतंत्रता दिवस का परिचय एवं महत्व। आज से हजारों वर्ष पहले ही भारतवासियों के आपसी मतभेद, फूट और प्रमोद के कारण ही भारतवर्ष पर व्यापारी बनकर आए अंग्रेजों ने अपना शासन कर लिया। मतलब भारत में जो थे अंग्रेज केवल व्यापार करने आए थे, और लेकिन भारतवासियों के आपसी फूट के फलस्वरूप अंग्रेजों ने उन पर अपना रौब जमाया और धीरे धीरे भारत पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किए। ना जाने कितने वीर जवानों ने अपने प्राणों की बलि दे दी, कितनी माताओं ने अपने होनहार पुत्रों को खो दिया, कितनी बहनों से उनके भाई बिछुड़ गए, कितनी सुहागिनों की मांगें सूनी हो गईं, कितने नेताओं ने जेलों की यातनाएं भोगी। अंग्रेजों की यातनाओं को सहते हुए भी वे अपने लक्ष्य से हटे नहीं और कोशिश करते रहे। इनकी कड़ी मेहनत और बलिदान के फलस्वरूप हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हो गया। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के इस शुभ दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सभी भारतवासी प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह। स्वतंत्रता संग्राम में जूझ रहे देशवासियों की एकता, सत्य, अहिंसा और सेवाभावी नेताओं का नेतृत्व रंग लाया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र भारतवासी प्रतिवर्ष इस दिन को विभिन्न समारोहों का आयोजन करके मनाने लगे। यह दिन सभी स्तरों, राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम अपना संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना, अन्य सुरक्षा बलों, स्काउटों आदि का निरीक्षण कर सलामी देते हैं।
फिर लाल किले के मुख्य द्वार पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उसे सलामी देते हैं तथा राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस संबोधन में गत वर्ष सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा, देश की उपलब्धि, वर्तमान स्थिति और आगामी योजनाओं का तथा देश विदेश से संबंध रखने वाली नीतियों के बारे में उद्घोषणा की जाती है। यह त्योहार बड़ी धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अंत में राष्ट्रीय गान के साथ यह समारोह समाप्त हो जाता है। देश में हर जगह सभी धर्मों के लोग प्रेम पूर्वक इस पर्व को मनाते हैं। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसमें ध्वजारोहण, राष्ट्रीय गान और उत्साहपूर्वक भाषण, नाटक आदि होते हैं। विद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम। विद्यालय में हम बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है। विद्यालय प्रांगण में प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा सभी विद्यार्थी प्रातःकाल उपस्थित होते हैं तथा ध्वजारोहण के साथ उत्सव आरंभ होता है। प्रधानाचार्य महोदय ध्वजारोहण करते हैं। एनसीसी के छात्र झंडे को सलामी देते हैं और सभी राष्ट्रीय गान गाते हैं। प्रधानाचार्य भाषण देते हैं। शिक्षा अधिकारियों के शुभकामना संदेश पढ़े जाते हैं। बच्चे मंच पर आकर देशभक्ति गीत, देशभक्ति की कविता, देश के शहीदों की याद में नाटक, नृत्य तथा भाषण आदि कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अंत में सभी विद्यार्थियों को मिठाइयाँ वितरित की जाती हैं और वह खुशी खुशी स्वतंत्रता दिवस की यादें ताज़ा करके अपने घर लौट जाते हैं। बच्चों, शायद ये सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा। आप खुद ही जानते हैं कि किस तरह से इन सभी राष्ट्रीय पर्वों पे आप बड़ी प्रसन्नता के साथ विद्यालय में आते हैं। आकर आपको बहुत अच्छा लगता है और आप आपको इन सभी बातों की जानकारी भी होती है और आपका मनोरंजन भी होता है और अंत में आप बड़ी खुशी खुशी मिठाइयाँ लेकर अपने घर वापस जाते हैं। चलिए बच्चों, अब अंत में उपसंहार देखिए। उपसंहार वास्तव में 15 अगस्त का यह दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि इस दिन हम अंग्रेजों की परतंत्रता की यातनामयी बेड़ियों से, बड़ी कठिनाइयों से मुक्त हुए थे। देखिए, अंग्रेजों ने जो हमें बिल्कुल बांध रखा था, उन बेड़ियों से हम इस दिन मुक्त हो गए थे। देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वतंत्रता का यह अनमोल उपहार देने वाले वीरों को याद करते हुए हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखेंगे, तन मन धन से इसकी रक्षा करेंगे और स्वतंत्रता सेनानियों के अधूरे सपनों को साकार करेंगे और इस स्वतंत्रता को अमर रखेंगे। बच्चों, स्वतंत्रता दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व अब नज़दीक ही है। आपकी तरह तरह की निबंध प्रतियोगिताएं भी होती हैं, उसके लिए भी आप इस निबंध को तैयार कर सकते हैं। परीक्षा में भी आपके यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक निबंध और मैं स्वतंत्रता दिवस के लिए डालूंगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए और यदि अभी भी आपने सब्सक्राइब के रेड बटन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड बटन को भी अवश्य दबाइए। धन्यवाद।